नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। आप देख रहे हैं मनी गुरु। म्यूचुअल फंड में निवेश की जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाने में अपनी उम्र का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग उम्र के हिसाब से होती है अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज के शो में जानेंगे 20s और 40s में कैसे करें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत। हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा और पिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो में। सबसे पहले पूनम जी, आपके पास आते हुए, अगर 20 साल की उम्र में हम फाइनेंशियल प्लानिंग की सोचता है कोई, तो उसकी शुरुआत वो कैसे करे? स्मिता, ये ऐसी उम्र है 20 साल की जहां से हम एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव रखते हैं। जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और उसकी शुरुआत करेंगे तो उसकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो बिल्डिंग ऊंची, बड़ी और लंबे समय टिकेगी। उसी तरीके से अगर आप सही आदतें डाल लें निवेश की, बचत की, बजटिंग की, और शुरुआत 20 साल की उम्र के, क्योंकि 20 साल की उम्र इतनी उम्र नहीं है कि बहुत बड़ी कमाई होती होगी। आजकल के बच्चे जस्ट पढ़ाई करते हैं और जस्ट दे फिनिश देयर कॉलेज और करियर शुरू करते हैं, तो उसमें जो भी उनके पास स्टाइपेंड आता है या इंटर्नशिप के पैसे आते हैं, वहीं से अगर शुरुआत कर दें तो उन्हें बहुत अच्छी अपने लिए बेस बना पाएंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की फॉर द फ्यूचर। और जो सबसे बड़ा अपने पास इफेक्टिव टूल है फॉर मेकिंग वेल्थ क्रिएशन के लिए, जो एक मैजिक पावर है कंपाउंडिंग का, वो उन्हें उतना ही लंबा मिलेगा। तो 20 साल की उम्र में जब शुरुआत करते हैं तो ये ना सोचें कि अभी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, अभी हमारी तो करियर शुरू ही हुआ है, हमारे पास पैसे बहुत नहीं है, और देरी लगाएं। छोटे से शुरुआत करें ताकि लंबे समय जो उन्हें मिल रहा है एडवांटेज, उस समय के लिए उन्हें छोटी रकम से बड़े फायदे हो सके। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत कई बार हम देखते हैं कि घर से भी हो जाती है। जब फाइनेंशियल एजुकेशन देने लगते हैं पेरेंट्स, तब बड़ा ज़रूरी हो जाता है, लोग बच्चों के लिए हम देखते हैं बड़ा अच्छा हो जाता है कि वो समझ जाते हैं कि पैसों को लेकर किस तरीके से इसको मैनेज करना है। प्रतिभा जी, आपके पास आते हुए, अगर यही सेम चीज़ अगर 40 साल के आप हो जाते हैं और वहाँ पर आप प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे इसकी? 40 साल ऐसा उम्र है कि आपका बहुत मेजर गोल्स आपके सामने, मतलब आपको नजर आता है कि आप बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए सेव करना है। और अभी तक हमें लग रहा था कि हाँ, रिटायरमेंट तो हो ही जाएगी, कब देख लेंगे, अभी तो आज के लिए जी लेंगे। और अभी 40 में लगता है कि अभी तो रिटायरमेंट हो जाने वाली है 15 साल में, 10 साल में, तो कैसे करें, उसके लिए कितना कॉर्पस लगेगा। तो बड़े बड़े गोल्स है। और ऐसा भी नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं करता, अगर कॉन्शियसली भी करता नहीं है तो भी उनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होगा, उन्होंने घर खरीदा होगा और थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने इधर उधर का सुन के भी किया होगा। तो ये सबको समेट के एक अलाइन करने की बहुत जरूरत है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। यूं ही किसी का सुन लिया, कुछ कर लिया, वो सब इकट्ठा तो हो गया, लेकिन क्या आपके गोल्स के हिसाब से है वो देखना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने रिटायरमेंट का जो है ना, उसको सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी दें। और एग्रेसिवली सेव करना जरूरी हो जाता है 40 में, बिकॉज अभी टाइम की कमी होती है। टाइम तो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होता है कंपाउंडिंग का, अभी टाइम की कमी हो जाती है 40 में, तो एग्रेसिवली सेव करें। आपका जो फंड्स है वो ऐसे आप पोर्टफोलियो बनाएं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंड्यूसिव हो। अगर आप सिर्फ रिटर्न देखोगे ना, तो आपको लॉन्ग टर्म बने रहने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वॉलिटिलिटी में आप घबरा जाओगे। आपके पोर्टफोलियो को एनुअली रिव्यू करें। ये सब इंपॉर्टेंट है इन द 40s, बिकॉज आपके पास समय इतना ज्यादा नहीं है जितना 20s में है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, लेट भी नहीं होता। आप फाइनेंस की प्लानिंग कभी से भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसके लिए कभी भी देर नहीं होती है। जब जागो तभी सवेरा जैसी स्थिति यहाँ पे भी होती है। पूनम जी, क्योंकि हम अगर बात ये कर रहे हैं कि कैसे इसकी प्लानिंग करें, तो ज़रूरी ये भी हो जाता है कि जो स्ट्रैटेजी है उसको हम कैसे रखें, क्योंकि ज़रूरी है ना कि जब प्लानिंग कर ही रहे हैं तो एक सही स्ट्रैटेजी के साथ करें। जैसे स्मिता, अभी प्रतिभा ने बहुत अच्छे से समझाया कि जो 40s की एज है उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने दिख रही है और बहुत सारी लायबिलिटी सामने है, वो पीक एज है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। वैसे ही अगर आप ये डेकेड 20 to 30 तक का जो डेकेड है, एक
इंडिविजुअल के लाइफ टाइम का, वो एक ऐसा डेकेड है जहां बस सब कुछ शुरुआत होता है, करियर शुरुआत होती है, नीड्स की शुरुआत होती है, वांट्स की शुरुआत होती है। और आजकल तो 30 साल तक किसी की शादी भी नहीं हुई होती, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। तो इट इज वेरी इजी कि आप छोटे मोटे लुभावन में पड़ के अपने पैसे बचत सही तरीके से ना करें। तो सबसे जरूरी है उसको स्ट्रैटेजी करनी कि किस तरीके से हमें सेविंग का गोल रखना है और किस तरह बजटिंग करनी है। बहुत पॉपुलर है 50-30-20 का जो रूल है, हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि 50% आप स्पेंड कर दें, क्योंकि खर्चे भी होते ही हैं। 30% आप अपनी फ्यूचर या प्रेजेंट नीड्स और वांट्स के लिए रखें, बाकी 20% कंपल्सरीली सेव करें। क्योंकि अगर आप ये परसेंटेज का आंकड़ा रखेंगे एज अ डिसिप्लिन, तभी आप सेविंग साल दर साल अपनी इनकम के साथ साथ बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये कर सकते हैं आप अपनी सेविंग्स को स्ट्रेटेजाइज इफेक्टिवली डिसिप्लिन तरीके से करने के लिए आप अपनी सारी सेविंग्स को ऑटोमेटेड मोड पे रख सकते हैं, ताकि आप कैरिड अवे ना हो जाएं स्पेंड करने के लिए। बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, खर्च करने के रास्ते बहुत सारे, मगर हमें बचत करने के रास्ते उस वक्त ढूंढने हैं। आप किसी तरीके के हाई हैंडेड डेट में ना पड़े, क्योंकि डेट यानी लोन मिलना बहुत इजी होता है और उसको चुकाना मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करके अच्छे लोन लें, यानी गुड एंड लोन एंड बैड लोन में डिफरेंशिएट करके आप लोन लें। जैसे कि आप घर खरीदने के लिए लोन लें, कार खरीदने के लिए लोन लें, ना कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को पैसे भरने के लिए लोन लें। और वहीं क्रेडिट कार्ड की बात आए तो आप उसको ओवर स्पेंड ना करें। आप अपने बजट को पूरी तरीके से ट्रैक करें। जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत टेक सेवी हैं। आपके पास बहुत सारे एप्स अवेलेबल है जहां से आप अपने खर्च के और बचत के और सारे ट्रैक उनके थ्रू बहुत इजीली रख सकते हैं। अननेसेसरी के एक्सपेंसेस से बचें, स्मार्ट सेविंग्स करें। इस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो आप सही उम्र में सही तरीके से अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है उम्र, चाहे कोई सी भी हो, शुरुआत करने की फाइनेंशियल प्लानिंग की। लेकिन स्ट्रैटेजी बेहतर हो तो आप बहुत अच्छी एक प्लानिंग कर लेते हैं। प्रतिभा जी, इससे बिल्कुल अलग, क्योंकि देखिए 40 की उम्र में कई बार ये लगता है कि बहुत लेट हो गया इन्वेस्टमेंट का सोचते सोचते, और अब अगर इन्वेस्टमेंट करे तो कॉर्पस क्या रखे, कॉर्पस कितना रखे, जिससे कि बाकी चीज़ें जो हैं वो फुलफिल तो हो ही जाएं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए भी एक अच्छा खासा कॉर्पस हमारे पास बचे। इसको देखते हुए 20 साल की उम्र से कितना अलग होता है 40 साल की उम्र में एक स्ट्रैटेजी बनाना? देखिए 20 साल की उम्र में ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि हम अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया या अभी स्टार्ट किया वर्किंग, तो बाद में कब हम रिटायर होंगे ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन 40 साल में बहुत क्लियरली दिखता है। लोगों को लगता है कि आप रिटायरमेंट का जो है एक कोई भी रैंडम सा एक परसेंटेज आपने डाल दिया तो आप कुछ तो कर रहे हो, यू फील हैप्पी कि कुछ तो कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना, आपको ये देखना कि आप आज की तारीख में आपका मंथली एक्सपेंसेस क्या है। मंथली और कुछ एनुअल भी होते हैं एक्सपेंसेस लाइक ट्रैवल वगैरह। तो आपको ये सोचना है कि चलो आज की तारीख में अगर मैं 1 लाख खर्चा कर रही हूँ और मुझे रिटायर होना है एक 10 साल के बाद, मतलब 45 में आप सोच रहे हैं कि 55 में रिटायर होना है, तो 1 लाख का खर्चा जो है वो 2 लाख हो जाएगा और 65 में 4 लाख हो जाएगा। ऐसा डबल होते जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। इस वजह से बहुत अच्छा कॉर्पस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक प्लान करना, और ये बहुत आसान चीज है, मैं ये नहीं बता रही हूँ कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ रॉकेट साइंस वाला प्लान बनाओ, लेकिन ये जरूर देखो कि आपका एक्सपेंसेस क्या है, आप कब रिटायर होना चाहते हो, उस टाइम पे क्या होगा। ये बेस रूल ले लो कि 10 साल में डबल होगा। ओके, तो आपको कितना और उसके बाद कितने साल जीने वाले हो, एक कॉर्पस इकट्ठा करो। अगर आपको लगता है इतना कैसे इकट्ठा हो सकता है, हमारा कैश फ्लो है ही नहीं, तो आप स्टार्ट स्मॉल भी कर सकते हो। और स्टेप अप एसआईपी एकदम ब्यूटीफुल एक चीज है जिससे आप जैसे जैसे इनकम बढ़ता है आप स्टेप अप करते जाओ तो बहुत बड़ा रकम हो सकता है। और जैसे आपने बताया, लोगों को लगता जरूर है कि शायद हम बहुत लेट हो गए, कभी लेट नहीं होता। जैसे थोड़ी देर पहले आपने बताया 45 48 में भी लोग आते हैं। 10 साल में जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है डिसिप्लिन के साथ। स्पेंड वाइजली एंड इन्वेस्ट वाइजली, तो आपको बहुत अच्छा कॉर्पस बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा कॉर्पस मिलता है और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। प्रतिभा जी, खुद हमारे गेस्ट, हमारे जो शो में कॉलर्स आते हैं वो भी हमें बताते हैं कि देर से शुरू किया लेकिन अच्छा खासा कॉर्पस बना लिया। अब क्योंकि हमेशा हम देखते हैं पूनम जी कि जो बच्चे होते हैं, खास करके अगर कोई 20 साल की उम्र का है, तो वो ये सोचता है कि अभी अभी तो स्टाइपेंड मिलना शुरू हुआ है या छोटी सी इंसेंटिव्स मिलनी शुरू हुई है या छोटी सी कोई कहीं नौकरी है तो छोटा सा एक अमाउंट मिल रहा है सैलरी का, इसको बचा कर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा होगा।
होगा, थोड़ा सा इसको स्पेंड करते हैं और अब तक जो मम्मी पापा से नहीं मिला वो खुद के खर्चे से इसको निकालते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? अगर फाइनेंशियल प्लानिंग 20 साल की उम्र में हम शुरू कर देते हैं तो फिर किस तरीके से फायदेमंद ये जीवन भर के लिए होता है? स्मिता, ये पूरा जो आपका सवाल है उसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगी इसका जवाब, कि महज 1,000 रुपए जो आप कह रहे हो ना कि स्टाइपेंड या मम्मी पापा के से पॉकेट मनी मिल रहा है, उससे भी अगर 1,000 रुपए किसी 20 साल के बच्चे ने बचाना शुरू किया फॉर वॉट एवर गोल, जैसे अभी प्रतिभा ने बताया कि 20 साल के गोल में, वेरी राइटली, कि 20 साल की उम्र में कोई गोल बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो धीरे धीरे ही गोल का एक डेफिनेशन उन्हें समझ आता है। तो 1,000 रुपए अपने किसी भी गोल के लिए, समझो रिटायरमेंट ही समझ लें, वो तो होने ही वाला है, और 1,000 रुपए की आज के दिन कोई भी वैल्यू नहीं। एक बार मूवी देखने जाते तो 1,000 खर्च हो जाते, तो महीने में अगर 1,000 रुपए बचाए और 10% से उसको स्टेप अप करते गए फॉर देयर रिटायरमेंट नेक्स्ट 35 ईयर्स, कुछ नहीं किया, बस 1,000 रुपए महीने के बचाए, तो भी वो उससे 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं ओवर 35 ईयर्स ऑफ टाइम। तो ये फायदे हैं आप अगर जल्दी शुरुआत करते हैं, चाहे आप कुछ सोचे नहीं सोचे, गोल्स हो नहीं हो, शुरुआत करें बस। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे जैसे समय बढ़ती है, आप 20 से 21, 22, 23 होते हैं, अगर किसी तरीके का लोन ले रखा है तो सबसे पहले आप डेट फ्री हो जाए। स्पेशली एजुकेशन लोन अगर आप हैं, उसे आप खींचे नहीं, जितना जल्दी हो लोन से आप फ्री हो जाएं। फर्दर एजुकेशन अगर आप चाहते हैं कि वो करने से आपकी इनकम और में इजाफा हो सकता है, तो आपके बचाए हुए पैसों से जो हजार आपको आज दिख रहे हैं, वो आपकी पूरी कॉलेज फीस को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो वो आप करें। आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप 25 के आते हैं, कोई बिग टिकट साइज आपके एक्सपेंस दिखते हैं कि खुद की शादी होनी है या आपको कोई फॉरेन टूर पे जाना है, उसके लिए प्री प्लानिंग करें। तो आपके पास 20 साल में स्मिता वो समय होता है प्री प्लानिंग का सब कुछ, जो शायद बाद में इतना लंबा समय नहीं मिल पाता है, और उस लंबे समय की जो कंपाउंडिंग और रिस्क मिटिगेशन का जो हमें फायदा मिलता है, वो कम उम्र से ही मिल पाता है। बिल्कुल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। और 20 साल की उम्र में अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो फिर तो आपको ना जाने कितना ही बड़ा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। प्रतिभा जी, सेम अगर हम यही बात 40 साल की उम्र वालों के लिए करें तो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद ये रहेगा? उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा। नहीं तो वो उनको पता चलता है कि अभी रिटायर होना है, कहाँ से पैसे आने वाले हैं। तो एक कंपल्शन हो जाता है कि ये 20 में शायद चॉइस रहता है, लेकिन 40 में कंपल्शन हो जाता है। और पीस ऑफ माइंड इमेजरेबल है उससे, मतलब हेल्थ भी बना रहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑल्सो टू टेक स्टॉक ऑफ सिचुएशन, कि आप अपना एक प्लान बनाएं। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें ना, तो ये ना सोचे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे रिटर्न है और सिर्फ उस पे, मतलब सिर्फ एक साइड, एक सिक्के के 2 साइड्स होते हैं। आप सिर्फ एक रिटर्न को देख के इन्वेस्ट ना करें कि कितना रिटर्न मिलेगा, उसमें क्या रिस्क है ये भी देखें। और एसेट एलोकेशन जरूर करें, जो आपके मतलब 2-3 साल के गोल है उसके लिए डेट करें। ये बेसिक्स है, शायद आपने बहुत बार सुना है, लेकिन 10-100 बार सुनने से भी, मतलब जब हमारा चांस होता है इन्वेस्ट करने का, तब हमें लगता है सबसे बेस्ट रिटर्न क्या देगा, हम ये नहीं सोचते रिस्क लेना है। तो रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, तो यू विल रीच योर गोल्स। और जो लाइफस्टाइल आज की तारीख में आप जी रहे हो, वो रिटायरमेंट में जी सकते हो। अगर नहीं करोगे तो रिटायरमेंट में कट डाउन करना पड़ेगा। अगर 10% से भी लाइफस्टाइल कट डाउन करना है तो ये अच्छी बात नहीं है, बहुत दुखी हो जाती है। और आदत भी नहीं होती, क्योंकि हमें इतनी अच्छी आदत लग चुकी होती है अपने लाइफस्टाइल की कि शायद तब बहुत मुश्किल होता है उसको कट डाउन करना। आप बने रहे हमारे साथ, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे निवेश के डूज एंड डॉन्स, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे प्रतिभा और गिरीश के क्या है, प्रतिभा, गिरीश और पूनम के क्या है पसंदीदा फंड्स। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 20 की और 40 की उम्र में कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग, और कितनी अलग होती है इन दोनों ही उम्र के पड़ाव पर फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ये तमाम बातें जानेंगे। क्या करें क्या ना करें, हमारे दोनों ही गेस्ट पूनम रोंगटा और साथ ही प्रतिभा गिरीश से। पूनम जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि की फैक्टर्स की बात करना बड़ा जरूरी है, कि क्या ऐसा जरूरी है आपको उस समय करना जब आप 20 साल की उम्र में फाइनेंशियल प्लानिंग करने जा रहे हैं? पूनम जी। भाई, जो सबसे जरूरी है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को फैक्टरिंग करना बहुत जरूरी है, कि जितना लंबा आपके पास समय है, उतने लंबे में आपको मैजिक ऑफ
कंपाउंडिंग तो मिलेगा ही, मगर जो एक सबसे बड़ा डीमन है जो सारे इन्वेस्टमेंट्स को खा सकता है वो है इन्फ्लेशन। जितना लंबा समय उतने लंबे इन्फ्लेशन के फैक्टर को आपको समझना जरूरी है। स्मिता, आपको मैं अगर कैलकुलेशन के बताऊं कि महज 5% इन्फ्लेशन, जो कि रियलिस्टिक फिगर नहीं है, हमारे यहाँ हर चीज की एक अलग अलग इन्फ्लेशन फैक्टर है। तो अगर आप 5% भी इन्फ्लेशन चला लगाएं और 35 साल के समय में वो 5% की इन्फ्लेशन, आज का 1 करोड़ रुपए की वैल्यू महज 1.66 लाख बचेगी। तो इतना इतना आपके पैसे को वो खाता है, तो आपको बहुत कंसिडर करना जरूरी है कि आप जो पैसे बचा रहे हैं वो उसके उसके साथ इन्फ्लेशन किस तरह जुड़ी हुई है, क्योंकि नहीं तो एंड ऑफ द टर्म हमें उसका गैप जो है वो फिल करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात है, ग्रीडी ना बने। आप अगर सुनी सुनाई बातों से ग्रीड में आके जैसे एफ एंड ओ कर रहे हैं, यहाँ सभी लोग शेयर मार्केट में एक भेड़ चाल चल रही है, सभी लोग डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस ट्रैप में ना पड़े, क्योंकि ये भी आपका पूरी तरीके से एक प्रोडक्ट में से आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर सकता है। एक बार आपने मार खा ली कम उम्र में कि शेयर मार्केट से नुकसान हुआ या मैंने बना नहीं रहा म्यूचुअल फंड में और जल्दी निवेश में से बाहर निकल गए और जो लॉस हुआ, तो फिर वो प्रोडक्ट में से कन्विक्शन खत्म हो जाता है। तो पेशेंस रखें, स्लो एंड स्टेडी जाएं, बहुत ज्यादा ग्रीड में जल्दबाजी ना करें। ये मेरे को लगता है ये की फैक्टर होने चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 20। ओके और सिमिलरली प्रतिभा जी, अगर 40 साल की उम्र की बात करें तो उस समय एक बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं आपके पास। कई लोगों के होम लोन्स चल रहे होते हैं, कई लोगों की बच्चों की पढ़ाइयां चल रही होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर घूमने जाने की बड़ी प्लानिंग हो रही होती है, और भी बहुत सारी अलग अलग लाइफ की प्लानिंग का टाइम वो होता है। ऐसे में कौन से की फैक्टर्स उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग 40s में करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके ऊपर डिपेंडेंस है, ये बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है कि इन्वेस्ट तो करेंगे, कॉर्पस तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले नींव कैसे रखे, ये जो फाउंडेशन बात है कि अगर आप पे डिपेंडेंस है, आपका आपके वाइफ है या फिर चिल्ड्रन है, डिपेंडेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस एडिक्वेट होना चाहिए। वो टिकमार्क एक्टिविटी नहीं होना चाहिए कि कहीं पे 10 लाख 20 लाख है और आप खर्चा, मतलब वो 1 साल का भी खर्चा नहीं पूरा करेगा। एक तो लाइफ इंश्योरेंस करें, दूसरा आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का टेक केयर करें, इमरजेंसी कॉर्पस रखें, और उसके बाद आप ये जो गोल्स बता रहे थे ना कि आप ट्रैवल करना चाहते हो, उसको भी हम जब एक्सपेंसेस पूछते हैं, लोग ट्रैवल का एक्सपेंस डालते हैं लेकिन कहीं और खर्चा होता है। उसके लिए भी आप एक छोटा सा एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो कि साल में हम 3 बार घूमना चाहते हैं और उसमें इतना पैसा लगेगा, और उसको सेविंग मत गिनिए, वो सिर्फ आपके एक्सपेंसेस के लिए। उसके अलावा ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि घूमने के लिए भी एक अलग से एसआईपी बनाए, क्योंकि आजकल लोगों में क्रेज भी बड़ा बढ़ चुका है इस चीज को लेकर। लेकिन थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि डूज एंड डोंट क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि पूनम बड़ा जरूरी हो जाता है कि हमको ये भी पता हो कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या हम करें और क्या हम ना करें। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत में आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इमरजेंसी फंड नहीं हुआ तो आपके पास जो भी इमरजेंसीज आएंगी उसमें बार बार आप अपने निवेश को तोड़ेंगे, और उससे जो आपकी लॉन्ग टर्म जो टाइम गिविंग टू द इन्वेस्टमेंट वो खत्म होता जाएगा। तो सबसे पहले आप इमरजेंसी कॉर्पस बनाएं। जैसे प्रतिभा ने बहुत अच्छे से समझाया, जरूरी है आपको आपका लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस होना। ये 3 स्टेप पूरे होने के बाद आप बढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ, और जो भी आपने लाइफ में मिस्टेक करी है उससे आप सीखेंगे, ना कि उससे आप हताश होंगे। अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे, और साथ ही इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और ये जो पीरियड है ना, स्पेशली 20 to 30 का स्मिता, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में। वो कॉलेज से करियर की तरफ जाता है, करियर से फैमिली की तरफ जाता है, फैमिली से बाद में धीरे धीरे अपने बड़े गोल जैसे घर लेना है उन्हें, गाड़ी लेने उन्हें, उस गोल्स की तरफ जाते हैं। तो सभी को धीरे धीरे कंसिडर करना शुरू करें और उसके लिए एक छोटा छोटा प्लान बनाते हुए आगे बढ़े, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज की प्लानिंग नहीं करेंगे तो आगे चल के वो कभी भी आपको इट कैन टेक योर फाइनेंशियल गोल्स टू अ टॉस। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए आप प्रोफेशनल से मिले करें और ये ना करें, ये बहुत जरूरी बातें हैं। प्रतिभा, सिमिलरली अगर बात 40s के लिए की जाए तो वहां पर क्या करें क्या ना करें? जैसे पूनम ने बहुत अच्छी तरह से इन्फ्लेशन की भी बात की है, और कि आप अपने
हर्ड मेंटालिटी में ना जाए और फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स वगैरह ना करें। दिस इज ट्रू फॉर 40-year-old ऑल्सो। लेकिन इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कस्टमाइज करें। जो मेरे लिए वर्क होता है वो शायद पूनम के लिए नहीं वर्क होगा, और वाइसी वर्सा। हमारा सिचुएशन अलग हो सकता है किसी का एस्टेट हो, किसी का मतलब कोई इनहेरिटेंस आने वाला हो, और किसी का और कमाने वाले हो और आपका नहीं हो। तो कस्टमाइज करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को, और मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखिए कि अगर आप इक्विटी लिंक्ड मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उतार चढ़ाव तो स्वाभाविक है उसका, मतलब वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। जब वो मार्केट टूटती है तो आप पैनिक ना करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेफिनेटली मत रोकें। आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसा बनाइए, मार्केट कैप ऐसा बनाइए कि आप बने रह सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। जी, अब पूनम जल्दी से हम जानना चाहेंगे कि 20 साल की उम्र में अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करता है तो कौन से फंड्स उसे अभी से ऑप्ट करने चाहिए? मैं फंड्स तो मैंने बताऊंगी, बट इट इज नॉट कि ये हर एक 20 साल और 30 साल के बीच की उम्र के लिए सही हो, बिकॉज हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग है, हर एक की सोच अलग है। पर जनरल तरीके से देखने जाएं तो मुझे लगता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अगर आप रिस्क रिवॉर्ड चाहते हैं तो आप व्हाइट ओक का मिड कैप फंड में निवेश करें, निप्पॉन के स्मॉल कैप, इन्वेस्को का कॉन्ट्रारियन जो फंड्स होते हैं वो लंबे समय में आपको फायदा देते हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप थोड़ा सेफ साइड के लिए ले सकते हैं, और साथ ही थोड़ा कंजर्वेटिव फंड अगर डालना है तो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट HDFC का निफ्टी 50 आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी प्रतिभा, आपके पसंदीदा फंड्स कौन कौन से हैं? इन्वेस्ट का कॉन्ट्रा फंड, इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। आप देख रहे हैं कि मैं ज्यादा लार्ज कैप में आज के मार्केट के कंडीशन के हिसाब से बता रही हूँ। आपको स्मॉल और मिड कैप भी बाद में ऐड करना जरूरी है। इन्वेस्ट को मल्टी कैप फंड और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये अच्छे फंड्स है टू स्टार्ट आउट योर जर्नी। बिल्कुल, तो ये फंड्स आप लोगों की तरफ से जिसमें निवेश करके मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा रिटर्न, और साथ ही निवेश की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो आज हमने समझी पूनम और प्रतिभा से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर उम्र का कोई भी पड़ाव है, जरूरी यह है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दे, चाहे आप 20 के हो, 30 के हो, या फिर 40 या फिर 50 के। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करते हैं तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ मनी गुरु में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।